तो भगवान महादेव ने बताया कि संसार में अगर कोई प्रिय वस्तु है तो राम का नाम। तो महादेव राम के नाम से स्मशान की विधि, इसका मतलब मैं नहीं समझी। अरे चंदन लगाओ, रक्त चंदन बढ़िया लगाओ, पीताम्बरी पहनो, मृग छाल पहनते हो, नाथ और मुंड की माला। तो मुंड की माला के विषय में तो हम सब जानते हैं कि भगवती का जब जब विग्रहवान शरीर समाप्त हुआ, शांत हुआ, भगवान ने उसके मस्तक को अपने शरीर में, हृदय में धारण किया। लेकिन माता पार्वती कहती है इस विषय में बताइए कि शमशान की राख से भला आपका क्या लेना देना। बोले यही नहीं समझ पाए। संसार में सबसे शांत स्थान होता है स्मशान, और वहां कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन गजब की बात कहता हूं, वहां जब कोई जाता है ना तो सब एक साथ उसके लिए बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। वो राम के नाम को इस तरह से लेते हैं जिस तरह से वो जाने वाले की आखिरी विदाई है। तो राम के नाम में इतना बल है। हाँ, बोले कैसे नहीं होगा बल। बोले जीवन का अंतिम क्षण जब इंसान जाता है तो उसके साथ केवल राम नाम ही तो जाता है। वो राम नाम की सत्यता ही तो है जो मैं धारण करता हूं। तो बोले कौन सी सत्यता नाथ। तो बोले सुन, संसार में सब अपना अपना पोषण करने बैठे हैं, लेकिन जीव जब निकलता है ना तब राम का नाम नहीं निकलता। कि बार बार जतन करा अंतंगा निकसत नाहि। के बार बार, एक बार नहीं बार बार, एक बार भी तो लिख सकते थे। बार बार हरि जतन करा अंतंगा निकसत नाहि। अरे बहुत प्रयास करने के बाद भी किसी के मुंह से राम का नाम निकलता है। कितनी बड़ी बस्ती है देखिए, और कितने भव्य राम के भक्त हैं जो हर मंगलवार डर के मारे नारियल जरूर फोड़ते हैं, बजरंगबली को झोला भी लगाते हैं और कहते हैं बजरंगबली मेरे प्राण की रक्षा कर। वो बजरंगबली निरंतर केवल राम का ही तो नाम लेता है, और किसका नाम से वो प्रसन्न हो। वो महादेव का ही अंश है। कल हमने कथा सुनी ना, तो वो अंश क्या चाहता है, केवल राम का नाम। नाम नहीं निकलता। तो महादेव बोलते हैं कि जीवन में कभी किसी इंसान से राम का नाम धोखे से भी निकल जाए तो भी उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये रावण मरेगा ना, ये भी आखिरी में राम का ही नाम लेके मरेगा। बोले ऐसी भक्ति अद्भुत है महाराज। मैं तो समझती थी कि राम तो ऐसे ही मिल जाएंगे। नहीं नहीं, यहां भी दोष है। ये बहुत बड़ा दोष है। हम समझ जाते हैं कि हम भगवान का नाम ले लिए। कितने बड़भागी होंगे जो रोज राम का नाम लेते हो। मैं राम से ही तो प्रसन्न हूं। मेरा ये शरीर जो है ना, जब भी समाज के कार्य में लगता है तो मेरा शरीर छलनी हो जाता है। कोई मुझसे कुछ मांगता है, कोई कुछ मुझसे मांगता है। केवल जो मुझसे नहीं मांगते वो एक ही चीज है, राम। मैं राम को मांगता हूं, और राम को मांगने जब जाता हूं ना तो मुझे पता चलता है कि इसकी पुण्याई आज बढ़ी है। आज 50 लोग इसके साथ मरघट पे आए थे और राम का नाम लिया। चलते चलते सत्य है कहा वो। जीवन भर तो उसके लिए सत्य नहीं कहा, लेकिन जाते वक्त उसके लिए सत्य कहा। और गति का तो एक ही मार्ग है पार्वती। संसार में कोई गति का मार्ग नहीं है, केवल राम ही गति का मार्ग है।
माता सती बोलती है धन्य हो नाथ। तो बोले और क्या? तो बोले कभी कभी कितने पूजन पाठ बहुत सारे काम करते हैं, फिर भी अगर कुछ ना आए, कोई मेरा परम भक्त होगा ना, वो राम का नाम ले लेता है। बताया कि सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वर आननम। राम रामेति रमे राम मनोरमम। बोले संसार में सबसे मनोरम नाम है राम का। जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं जानता ना, तो केवल एक बार राम का नाम ले ले, एक बार तो कभी मन से राम का नाम ले। इस संसार का प्राणी केवल रुदन मचाकर भगवान को याद करता है, और प्रतिदिन अगर मन लगा के राम का नाम ले ले, तो संसार में उसका नाम कैसा होगा सोच लो। निरंतर राम का नाम लेने वाले बाबा महादेव ने अपने मन की बात कही। माता पार्वती कहती है नाथ, और क्या केवल भस्म लगाने से आपको आनंद मिलता है? अरे बिल्कुल, संसार में सबसे अच्छी अगर भस्म हो तो वो वाली भस्म मैं रखता हूँ। बोले इसको कोई छू नहीं सकता। बोले इस भस्म को मेरे अलावा संसार में कोई दूसरा प्राणी इसका स्पर्श नहीं कर सकता। या मैं पकड़ूंगा या मेरे राम नाम की गंगा। इसलिए महादेव कहते हैं कि तू काशी मरत मुक्ति का जो क्षेत्र है उसमें भी राम नाम की त्रिवेणी बहती है। बोले वहां कोई आता है तो ये सोच के नहीं आता कि वो किसके पास है, वो शिव के सर के ऊपर जाती है, और वो गंगा मैं ही तो धारण करता हूं। तो उसको सशरीर शुद्ध करने का मेरा टेका है अगर कोई राम का नाम। राम का नाम इतने जल्दी कोई नहीं ले सकता, बिरले ही लेते हैं, नहीं तो इतना बड़ा बिल्हा है। यहाँ 5-50 नहीं दिखते राम का नाम। बोले क्यों, ऐसा क्यों? तो बोले ना, विषम परीक्षा होती है जीवन की, सम परीक्षा में तो सब रहते हैं, आप सब परीक्षार्थी हैं, लेकिन विषम परीक्षा में महादेव रहते हैं। परीक्षार्थी अपना जीवन जीता है ना, तो क्या करता है? एक शिक्षा ग्रहण करने के बाद विद्यार्थी उस परीक्षा में निपुण होने के लिए अपनी याददाश्त मजबूत करता है और हर प्रश्न का जवाब देता है। महोदय, संसार के हर प्रश्न का जवाब देता है, लेकिन एक प्रश्न का जवाब उसके पास जीवन भर नहीं रहता। वो प्रश्न है भगवान का नाम। तो बोले भगवान को क्या चाहिए? तो बोले सुन, जीवन में राम ने कभी भी जो काम किया उसमें मुझे ही धारण करके किया। और कैसे किया? बोले आगे एक कथा आती है, बोले संसार सागर में, कि राम नाम की भस्म अगर कोई धारण करे तो क्या कहते हैं महाराज जी? काल उसका क्या करे जो भक्त हो। ये महाकाल क्या करते हैं? बोले मुझे ताजी ताजी भस्म चाहिए। ताजा विभूत लगा के महादेव अपने मन को शांत करते हैं। तो याद रखिए कि आपने कितने बार राम का नाम लिया, कितने बार आपने कभी सुबह से शाम तक राम नाम के मोती अपने स्मरण शक्ति में धारण किए। परीक्षा देने जाना है सबको वहीं, और वहां शिव देखते हैं कि किसकी भस्म लगेगी। हर किसी की भस्म नहीं लगती महादेव को। कुछ भाग्यशाली होते हैं, कोई कर्मशील होता है जो समाज में अपने पीछे अपने राम नाम के भक्तों को लेकर चलता है। तो भैया राम के नाम की ये महिमा है, महादेव ने समझाया, लेकिन राम ने भी ये समझाने की पूरी चेष्टा की है। राम कथा में आज अष्टम दिवस की कथा है, 8वें दिन आज हम सब भगवान के साथ रामेश्वरम पहुंचेंगे।
आज सब पहुंच रहे हैं वानर के साथ, इंसान के साथ नहीं पहुंचे हैं, भगवान वानरों के साथ पहुंचे हैं। सोचिए क्या इतने अद्भुत जीव रहे होंगे वो, तो भगवान की सेवा के लिए कितने तत्पर रहे होंगे। अरे बोल देना आसान है कि काम हम कर देंगे, बड़ा बड़ा खर्च कर देंगे, लेकिन राम का नाम लेने के लिए ऐसे जीव चुराते हैं जानो उनका धन कोई तिजोरी छोड़ के आ गए हो, चाबी भूल गए हो। ऐसा भागते हैं जैसे ही राम का कोई नाम लेने बैठे हैं। भागता है जीव, पाप के वशीभूत है, पुण्य के वशीभूत होता, कुछ मंगल कार्य किए रहते तो सामना करता। मन ही पापी है तो बैठने नहीं देता। वो कथा में रस ढूंढते हैं, भोलेनाथ कथा में निरस भाव को ढूंढते हैं। बोले रस तो दुनिया चाहती है, मैं निरस भाव से भी भगवान को पूजता हूं। तो आइए जामवंत बोले दो भाई, नल नील सब कथा सुनाई। राम ग्रंथ बोले दो भाई, नल नील सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाहि। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाहि। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलहि सब कथा। नल नीलहि सब कथा सुनाई। नल मंगल भवन प्रभु सुदशरथ बोल लिए कपि निकर बहोरी। सकल सुनाऊं विनती कछोरी। राम चरण पंकज उरधर, कौतुक एक भानु कर। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अनिल बिहारी। राम 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 सीता राम, राम राम सीता राम। राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम, राम राम राजा राम, राम राम सीता राम, राम राम राजा राम, राम राम राजा राम, राम राम सीता राम, राजा राम, राम राम सीता राम, राम राम। भगवान के जीवन में पहली बार एक बड़ा कार्य करने जा रहे हैं हनुमान जी।